आप रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम या एक्स पर कोई पोस्ट डालते हैं और सुबह उठने से पहले ही सरकार का हुक्म आता है कि इसे 3 घंटे के अंदर इंटरनेट के नक्शे से मिटा दिया जाए। अगर नहीं मिटाया तो सोशल मीडिया कंपनियों की खैर नहीं। जी हाँ, भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सत्ता या सरकार द्वारा सूचनाओं पर 3 घंटे या तुरंत लगाम कसने की यह छटपटाहट आज की नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता को अपनी कुर्सी हिलती दिखती है तब तब सबसे पहले प्रहार सूचना की गति पर होता है, यानी ट्रांसमिशंस पर। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तारीख थी 25 जून 1975। देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी थी। मशहूर वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार कुमी कपूर अपनी प्रसिद्ध किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं कि 25 जून की रात ठीक 12 बजे दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रेस स्ट्रीट की बिजली अचानक काट दी गई थी। सरकार का मकसद सिर्फ एक था कि सुबह का सूरज उगने से पहले जनता तक सरकार के खिलाफ कोई भी खबर न पहुंच सके। इतिहासकार कुमी कपूर अपनी किताब में बताती हैं कि उस दौर में सरकार ने प्रेस सेंसरशिप के लिए एक सख्त नियम बनाया था कि कोई भी अखबार बिना सेंसर ऑफिसर की मंजूरी के छपेगा ही नहीं। अगर कोई खबर छपी तो प्रिंटिंग प्रेस तक जब्त कर ली जाएगी। वजह क्या थी? वजह थी युवाओं का आक्रोश और सड़कों पर उतरता जनसैलाब। आज ठीक 51 साल बाद यानी 2026 में जब सरकार ने सोशल मीडिया से गैर कानूनी कंटेंट हटाने की समय सीमा को 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया है, तो राजनीति के गलियारों में वही पुराना इतिहास दोहराने का दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको समझाते हैं कि आईटी मंत्रालय का यह नया फरमान आखिर है क्या चीज। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब के लिए नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि अब किसी भी गैरकानूनी, भड़काऊ या आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे 3 घंटे के अंदर डिलीट करना ही होगा। और अगर मामला न्यूडिटी या अति संवेदनशील प्राइवेसी से जुड़ा है तो टाइम लिमिट महज 2 घंटे रखी गई है। इतना ही नहीं, 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले बड़े प्लेटफॉर्म को अब ऑटोमेटेड एआई टूल्स लगाने होंगे, कंप्लायंसेस रिपोर्ट देनी होगी और डीप फेक वीडियोस पर सख्त एआई लेबलिंग और ट्रेसिंग लगानी होगी। अब सवाल यह है कि इस पर राजनीति क्यों गर्म हो गई यार? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नए कानून पर केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार को देश के युवा यानी जेन ज़ी के आंदोलन से बहुत डर लगने लगा है, इसलिए किसी भी आवाज को दबाने के लिए 3 घंटे की मोहलत वाला नया कानून लाया गया है। लेकिन मोदी जी, आप देश के लोगों की आवाज जितना दबाएंगे उनका गुस्सा उतना ही भड़केगा। दोस्तों, सिक्का हमेशा दो तरफा होता है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि एआई और डीप फेक से इस दौर में अगर 36 घंटे का समय दिया गया तो एक फर्जी या भड़काऊ वीडियो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए काफी है। आईआईटी मद्रास और जोधपुर के साक्ष्य जैसे एआई टूल्स के जरिए फर्जीवाड़े को रोकना जरूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी है। क्या 3 घंटे का यह नियम वाकई साइबर क्राइम रोकने के लिए है या फिर युवाओं को और विपक्ष की आवाज को तुरंत सेंसर करने का एक नया हथियार? इतिहास ने हमें सिखाया है कि सूचना को दबाने की कोशिशें अक्सर जन आक्रोश को और बढ़ा देती हैं। अब देखना यह होगा कि यह नया नियम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाता है या फ्री स्पीच पर ब्रेक लगाता है। आपकी इस पर क्या राय है कि सरकार का यह फैसला सही है या केजरीवाल का आरोप? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइए। देश और दुनिया की हर इन डेप्थ खबर के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लेता हूं इजाजत। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी। नमस्कार।